Hello everyone. So let's start our last play. The long question of this play, Ashoka, the king who turned non-violent. Means in this अशोका की जो लाइफ है हम उसे डिस्कस करेंगे. हाउ ही टर्न टू बुद्धिज़्म हम डिस्कस करेंगे. द बैटल ऑफ कलिंगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. अशोका वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द इलिस्ट्रेशियस मौर्य डायनेस्टी. जो मौर्य साम्राज्य है हमारे जो हिस्ट्री का मौर्य साम्राज्य है उसका जो अशोका है वो नंबर थर्ड का रूलर है एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन एंशियंट टाइम. और जो ये मौर्य डायनेस्टी का किंग अशोका है ये सबसे पावरफुल किंग माना जाता है. जो एंशियंट टाइम में जितने भी साम्राज्य हुए हैं, जितने भी हमारे इंडियन में बाकी डायनेस्टीज़ आई हैं और शासन किया है, उनमें सबसे पावरफुल माना जाता है. हिज रीजन बिटवीन 273 BC and 232 BC was one of the most prosperous period in the history of India. जो इसका रीज़न है मीन्स इसका शासन का जो टाइम है वो बिटवीन किन के बीच में है 273 BC टू 232 BC इनके बीच है. और जो कि माना जाता है हमारी हिस्ट्री का बहुत ही ग्लोरियस पीरियड माना जाता है, बहुत ही शानदार टाइम पीरियड माना जाता है. अशोका's एम्पायर कंसिस्टेड मोस्ट ऑफ द इंडिया. जो अशोका एम्पायर है उसमें हमारे इंडिया का मोस्टली पार्ट शामिल है. मोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि मोस्ट ऑफ इंडिया उसके अंदर कंसिस्ट करता है, उसी के एम्पायर में कंसिस्ट करता है, उसी के एम्पायर में शामिल था यानी. एंड ही मेट एंड मैरिड देवी द डॉटर ऑफ द ट्रेडमैन फ्रॉम विदिशा. विदिशा के एक ट्रेडमैन थे जिनकी डॉटर थी देवी यानी जो हमारे प्ले में विदिशा है तो उसे वैसे उसका निक नेम देवी था, देवी के नाम से उसे जानते थे. तो अशोका उनसे मिले, देन उनसे शादी हुई उनकी. एंड अशोका एंड देवी हैड 2 चिल्ड्रन, सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा. अशोका और देवी के 2 बच्चे थे, उसका बेटा था महेंद्र एंड उसकी बेटी थी संगमित्रा. अशोका ग्रेव इनटू एन एक्सीलेंट वॉरियर जनरल एंड एस्ट्यूट स्टेटमैन. जो अशोका है वो किस तरह बड़े हुए हैं मीन्स एक कुशल योद्धा के रूप में वो पले बड़े हैं, बड़े होकर वो कुशल योद्धा बने हैं. एंड वो क्या थे, एस्ट्यूट स्टेटमेंट्स थे. वो मीन्स टू से एस्ट्यूट होता है चतुर, एक चतुर नागरिक के रूप में वो अपने राज्य में वॉक करते थे. मीन्स टू आप कह सकते हो वो काफ़ी कुशल थे, अपनी नीतियों में कुशल थे और वो काफ़ी चतुर भी थे, शार्प माइंडेड थे वो. हिज कमांड ऑन द मौर्यन डायनेस्टी मौर्यन आर्मी स्टार्टेड ग्रोइंग डे बाय डे. जो उनका कंट्रोल था अपनी मौर्यन डायनेस्टी पे, जो कंट्रोल था मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्य साम्राज्य की जो आर्मी थी उस पर जो उसका कंट्रोल था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था. अशोकाज एल्डर ब्रदर बिकेम जेलस ऑफ हिम. और इस कारण जो अशोका के जो एल्डर ब्रदर्स थे जो कज़न थे वो उससे जेलस फील करने लगे थे. इट वॉज इन उज्जैन दैट अशोका फर्स्ट केम टू नो अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. जब अशोका जो है उज्जैन में कुछ टाइम के लिए वो उज्जैन में रहे थे, देन उन्हें क्या हुआ लाइफ के बारे में, लाइफ के जो ट्रुथ के बारे में उन्हें पता चला कि लाइफ है क्या, हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, हमारी लाइफ का क्या पर्पस होता है और ये क्या है, लाइफ इज़ अ शॉर्ट बबल ऑफ वाटर. देन जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, जो लॉर्ड बुद्धा के जो संदेश हैं उनके बारे में उन्हें ज्ञात हुआ. बिंदुसार बिकेम सीरियसली इल. जो बिंदुसार थे वो इनके फादर थे, वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीमार हो गए थे. एंड वॉज लिटरली ऑन हिज डेथ बेड. और वो लिटरली मीन्स वो बिल्कुल अपनी डेथ के नज़दीक थे. Sushima was nominated successor by the king.
जो सुशीमा था उसको जो है एज अ किंग का सक्सेसर जो नॉमिनेट किया जा चुका था, बट हिज autocratic nature made him unfavorable among the ministers। लेकिन जो सुशीमा का जो नेचर था वो ऑटोक्रेट था, मीन्स निरंकुश टाइप का था। वो अपने आप को ही प्रेफरेंस देता था। वो आम पॉपुलेशन को, अपने मिनिस्टर्स को या अदर मेंबर को, किसी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, अपने अकॉर्डिंगली ही चलता था। जो उसका इस टाइप का ऑटोक्रेटिक जो नेचर था उसकी वजह से वो अनफेवरेबल हो गया, मीन्स कोई भी मिनिस्टर जो था उसे पसंद नहीं करता था और ना ही चाहते थे कि वो नेक्स्ट किंग बने। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय राधा गुप्ता, जो मिनिस्टर्स का समूह था, मंत्रीगण थे, वो राधा गुप्त के आदेश पर कॉल्ड अपॉन अशोका को बुलाने गए। उन्होंने अशोका को बुलाया टू अज्यूम द क्राउन को अपने हाथ में लेने के लिए, मीन्स टू से द कोरोनेशन ऑफ द अशोका, दैट्स वाई ही बिकेम अ किंग। नेक्स्ट है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर डिस्क्राइब अशोका। जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोका को कैसे डिस्क्राइब करता है? अशोका एज अ क्रूअल, रूथलेस एंड बैड टेम्पर्ड रूलर। जो अशोका को वो कैसे डिस्क्राइब करता है? जो अशोका है वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और बहुत ही ज़्यादा कठोर और बुरे स्वभाव का शासक है। स्टार्टिंग में उन्होंने उसकी जो स्टार्टिंग की छवि थी उसे एक्सप्रेस किया है। ही वॉज नेम्ड चांद अशोका विच मीन्स अशोका द टेरिबल। उसका जो उसे टाइटल दिया गया था चांद अशोका, जिसका क्या मतलब था? अशोका द टेरिबल, बहुत ही भयानक रूप। आफ्टर ही बिकेम द एम्परर, उस साम्राज्य का सम्राट बनने के बाद अशोका ने क्या किया? अशोका लॉन्च ब्रूटल एजल्ट टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो सम्राट बनने के बाद अशोका ने क्या किया? ऐसी ऐसी नीतियों को, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया जिससे कि वो अपने एम्पायर को विस्तार दे सके, अपने एम्पायर को विस्तृत कर सके। द ओनली किंगडम आउटसाइड द ग्रैस्प वॉज कलिंगा विच इज़ द मॉडर्न डे ओडिशा। जो ओनली एक ही किंगडम था, उसके आसपास एक ही किंगडम था जिस पर कि उसने विजय प्राप्त नहीं की थी, जिस पर कि उसका कब्जा नहीं था, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में किस नाम से जाना जाता है? ओडिशा, मीन्स ओडिशा। नेक्स्ट द बैटल ऑफ कलिंगा एंड सबमिशन टू बुद्धा। द बैटल ऑफ कलिंगा बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। जो कलिंगा की बैटल है वो अशोक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुई। द मॉर्निंग आफ्टर द विक्ट्री ही वेंट आउट टू सर्वे द स्टेट्स ऑफ थिंग्स। जो विक्ट्री लेने के बाद, मीन्स कलिंगा पर विजय प्राप्त करने के बाद, नेक्स्ट मॉर्निंग जब अशोका सर्वे करने के लिए बाहर गए, अपने स्टेट में गए, ही एनकाउंटर्ड नथिंग एक्सपेक्ट बर्न्ट हाउसेस, स्कैटर्ड कॉर्प्स। जो उसने वो किस चीज़ से मिले? उसने कुछ अच्छा नहीं देख पाए। वो जो मॉर्निंग में वो टहलने के लिए निकले, सर्वे के लिए निकले, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ओनली जले हुए घर देखे, बॉडीज़ को इधर उधर बिखरते हुए देखा, बॉडीज़ को इधर उधर बिखरे हुए देखा, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं देखा। हैविंग ब्रॉट फेस टू फेस विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट ओवरवेल्म्ड विद द ब्रूटैलिटी ऑफ हिज एक्शन। इस तरह की इन चीज़ों से अपने जो उसने अपने निर्दयतापूर्ण एक्शन से जो वॉर किया था, उस वॉर के रिजल्ट को फेस टू फेस वो देख के वो he has filled with the feeling of guilty. He has filled with the feeling of guilty. वो आत्मघृणा से भर गया। And he vowed never to practice violence again. तो उसने ये सब देखकर क्या किया? उसने प्रतिज्ञा ली, उसने कसम खाई कि
मैं कभी भी इन फ्यूचर हिंसा का मार्ग नहीं अपनाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा फिर दोबारा। एंड डिवोटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू बुद्धिज़्म, और उसने अपने आप को कम्प्लीटली बुद्धिज़्म जो एक रिलीजन था उसको डिवोट कर दिया। 10 चांद अशोका मोफ्ड इनटू धर्म अशोका और द पायस अशोका। तो इस तरह से जो चांद अशोका मीन्स अशोका द टेरिबल चेंज इनटू धर्म अशोका मीन्स टू से द पायस अशोका मीन्स पवित्र अशोका, धर्म का प्रचारक अशोका। इस तरह वो उसमें चेंज हुआ। अशोका बिल्ड हिज एम्पायर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। अशोका ने अपना एम्पायर खड़ा किया किसके बेस पे? अहिंसा के सिद्धांतों के बेस पे खड़ा किया। ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शन आउटलाइन इन द अर्थशास्त्र। उसने अर्थशास्त्र में जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उन सभी को फॉलो किया। किस चीज़ के रिगार्डिंग? फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ अ परफेक्ट किंग। एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या क्या हमारे अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, वो सभी उसने अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंगली फॉलो की। एंड ही एनकरेजेस हिज पीपल टू अडॉप्ट अ पीसफुल एंड प्रॉस्पर लाइफ। और उसने अपनी प्रजा को मोटिवेट किया कि आप एक शांति प्रिय जीवन और एक उन्नति भरा जीवन जिएं। आप हिंसा मत करिए, हिंसा का मार्ग त्याग दीजिए, एक शांतिपूर्ण जीवन को अपनाइए। देन ही अंडरटुक द propagation of his philosophies through publication of 14 edicts that he spread out throughout his empire। और ये सारे काम उसने किस बेस पे किए? मीन्स जो धर्म का प्रचार था उसने किस बेस पे किया? प्रोपोगेट कैसे किया? अपनी फिलोसफीज़ को पब्लिश्ड कराकर 14 एडिक्ट्स पर पब्लिश कराया उसने। मीन्स 14 जो उसने अभिलेख लिखे वो 14 अभिलेख और लिखे, देन उन्हें स्प्रेड किया, यानी मीन्स उसने अपने इन अभिलेखों को अपने पूरे साम्राज्य में विस्तार दिया, हर जगह इनका प्रचार किया। अशोकाज लेगेसी। बुद्धिस्ट एम्परर अशोका बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ स्तूपास एंड विहारास फॉर द बुद्धिस्ट फॉलोवर। जो बुद्धिस्ट फॉलोवर थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके लिए अशोका ने क्या किया? हजारों स्तूपों का निर्माण किया और विहारों का निर्माण किया। वन ऑफ हिज स्तूपा द ग्रेट सांची स्तूपा, उनमें से एक जो था, एक महान सांची स्तूप, हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उन सभी में से एक जो सांची स्तूप था वो यूनेस्को के द्वारा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। द अशोका पिलर एट सारनाथ हैज़ अ 4 लायन कैपिटल which was later adopted as a national emblem of the modern India Republic। और अशोका का जो सारनाथ स्तंभ है वहाँ पे जो उन्होंने 4 शेरों की मूर्ति बनवाई है वो भी अडॉप्ट की गई है हमारे नेशनल एम्बलम में, इन मॉडर्न इंडिया में। कंक्लूजन। Throughout his life, Ashoka the Great followed the policy of non-violence and क्षमा। अपनी पूरी लाइफ में अशोका द ग्रेट ने क्या की? अहिंसा और क्षमा की जो नीतियाँ थी उनका पालन किया, उन्हें फॉलो किया। एंड ही सेंट मिशनरीज टू फार ऑफ प्लेसेस, और उसने हर जगह दूर दूर तक अपने धर्म प्रचारक भेजे। टू प्रोपोगेट द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो बौद्ध धर्म के आदर्श हैं वो उन्हें वहाँ पे फैला सकें। एंड इंस्पायर पीपल टू लिव बाय द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और लोगों को प्रभावित कर सके कि आप अपना जीवन किसके अकॉर्डिंगली जिए? बुद्धा की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग जिए। बुद्धा की टीचिंग्स का उन्होंने हर जगह प्रचार किया। ही इवन एंगेज्ड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। इस काम के लिए धर्म प्रचारक के रूप में उन्होंने कॉमन पीपल को या फिर मिनिस्टर्स को ही इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि क्या किया? उन्होंने रॉयल फैमिली के जो मेंबर थे उन्हें भी इस काम में इन्वॉल्व किया, इंक्लूडिंग हिज सन एंड डॉटर महेंद्र एंड संघमित्रा टू कैरी आउट ड्यूटीज़ ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरीज। उन्होंने भी, उसके बेटे ने और उसकी बेटी ने
दोनों ने कौन सी ड्यूटीज़ निभाई? एक बुद्धिस्ट मिशनरीज़ की ड्यूटी फुलफ़िल की। कैसे? उन्होंने श्रीलंका जाकर धर्म का प्रचार किया, बुद्धिस्ट टीचिंग्स को वहाँ पे एक्सपेंड किया। Thus, Ashoka and his glorious rule is associated with one of the most prosperous time in the history of India. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो अशोका द ग्रेट का जो रूल था, जो शासन था, जो उसका सुनहरा शासन था, वो किससे कोरिलेट करता है? हमारे जो हिस्ट्री के मोस्ट प्रॉस्परस टाइम से, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री का एक शानदार पीरियड रहा है, वो अशोका द ग्रेट का शासन रहा है। ओके क्लास, यू लिसन इट वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो टू लर्न इट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।